अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं siyaset.pk और मैं हूँ हिना चौधरी। वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन गंडापुर ने गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे के दौरान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज़ पर ज़ाती जुमले कसे। इंतखाबी जलसे से खिताब में मरीम नवाज़ को डाकू रानी भी कहा। उनका कहना था कि डाकू रानी मरियम कहती है, जैसा मुंह वैसा थप्पड़। उन्होंने मरीम नवाज़ को मुखातिब करते हुए कहा कि ओ डाकू रानी मरियम, तुम्हारे मुंह पर इतने थप्पड़ पड़ेंगे कि तुम्हारी 8 करोड़ की सर्जरी उतर जाएगी जो तुमने हमारे पैसों से करवाई है। ओ डाकू नानी मरियम, तू कहती है ना, ये कहती है कि जैसा मुंह वैसे थप्पड़। मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं कि खुदा की कसम इतने थप्पड़ पड़ेंगे तुम्हारे मुंह पे जो हमारे पैसों पे तूने 8 करोड़ की सर्जरी कराई है। ये उतार के तेरा असल चेहरा कौम के सामने ले आऊंगा। उन्होंने मरीम नवाज को मुखातिब करते हुए मजीद कहा, मरियम सुनो, तेरा दादा लोहार था, तुम्हारी बेटी की शादी पर तुम्हारे बाप नवाज शरीफ ने मोदी को बुलाया। उस वक्त नजर नहीं आया कि मोदी कश्मीर में नौजवानों को मार रहा है, हमारी बेटियों की इस्मत दरी कर रहा है। तुमने उस दिन तैयार होकर 32 किलो सोना पहना हुआ था। तुम्हारे दादा की गवाल मंडी दुकान में इतना लोहा नहीं था जितना तुमने सोना पहन रखा था। ये हमारे पैसों का सोना था। अली अमीन ने बिलावल को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो जो जरदारी के हराम के पैसों पर पला हुआ है, ये अमेरिका गया हुआ था। इसकी ये हैसियत है कि जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा और कहा कि खुददारी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, ये बिलावल अमेरिका चला गया और हमारी बेइज्जती करवा दी। वहाँ किसी ने इससे मुलाकात तक नहीं की। ये है इनकी औकात। और ये बिलावल जो कि जरदारी के हराम के पैसों पे पला हुआ है, ये गया हुआ है अब उधर। इसकी ये हैसियत है कि जब इमरान खान ने कहा कि मैं अपनी कौम की खुददारी पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, तो ये चला गया अमेरिका पर्ची लेकर कि मुझे नौकरी दे दो, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। हमारी बेइज्जती करा दी, उधर गया, 10 दिन पड़ा रहा, किसी ने मुलाकात तक नहीं की। ये है इनकी हैसियत। मरीम नवाज के लिए इस तरह की नामुनासिब गुफ्तगू पर अली अमीन गंडापुर को खवातीन का एहतराम ना करने और बतौर सियासतदान जाती हमले करने पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर का मरीम नवाज के खिलाफ बयान शर्मनाक करार दिया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि अली अमीन की जानिब से शर्मनाक ज़ुबान का इस्तेमाल काबिल मज़म्मत है। उनके अल्फाज ख़वातीन के ख़िलाफ़ नफ़रत का इजहार कर रहे थे। ऐसी जहनीत के हामिल लोगों को हुकूमत की जिम्मेदारी सौंपी गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान की मनफी जहनीत की वजह से मुल्क में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा हो रहा है, क्योंकि मुल्क पर जराइम पेशा और ख़वातीन से नफ़रत पर मबनी लोग मुसल्लत हैं। इसके अलावा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ बाग में जलसे से खिताब में कहा कि एक गंदा वज़ीर ये कहता है कि भुट्टो गद्दार था, हम 25 जुलाई को इसका जवाब देंगे और हिसाब भी लेंगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि मरीम नवाज के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल करने वालों की जुबानें खींच लेंगे। जुबान को लगाम ना दी तो पाक पतन से कैलिफोर्निया तक की कहानियां कौम को सुनाएंगे। अवाम देख लें कि किस मयार के लोग उनके इलाके में आए। इमरान खान ने कौम को गालम गलोच का गंदा कल्चर दिया। गंदे वजीर की गंदी जहनियत और गंदी जुबान आज़ाद कश्मीर में डी चौक वाला गंद फैला रही है। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने तबसरा करते हुए कहा कि गंडापुर की गंदगी, शहबाज गिल की बकवास नौजवानों को जहनी तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, जिसके नतीजे में ज़ाहिर जाफ़र और उस्मान मिर्ज़ा जैसे किरदार जन्म लेते हैं। उनके जराइम में PTI भी उतनी ही जिम्मेदार है। मारूफ एंकर पर्सन हामिद मीर ने एक ट्विटर पैगाम में कहा कि ये क्या गुफ्तगू है। वज़ीर आज़म ने नानी कहा और वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो कहते हैं वो सुनकर अफसोस से ज़्यादा शर्म महसूस होती है। इन साहब की बातें सुनकर मुझे इनकी शहद की बोतल याद आ जाती है। डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा जैसी बावकार ख़वातीन को अपने साथियों की ऐसी गुफ्तगू का नोटिस लेना चाहिए। रीमा उमर ने कहा कि PTI को जान लेना चाहिए कि जब तक अली अमीन गंडापुर वफाकी वजीर रहेंगे, हुकूमत के ख़वातीन के हकूक़ और मसावात से मुतालिक दावे खोखले होंगे।
अमार मसूद ने कहा कि अली अमीन गंडापुर एक शख्स नहीं, एक गलीज सोच का नाम है, जिसकी पुश्तपनाही करने वाले गलाजत के ढेर का नाम इमरान खान है। सोशल मीडिया पर भी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक ट्रेंड चल रहा है, जिसमें सोशल मीडिया सार्फिन नाज़िबा जुबान के इस्तेमाल पर उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आमिर कयूम कुरैशी ने कहा कि हम कभी भी किसी थर्ड क्लास गैंगस्टर को अपने कायद के बारे में बात करने की इजाजत नहीं देते। पीटीआई रहनुमाओं और पीटीआई सपोर्टर्स का कहना था कि नून लीग को उसकी जुबान में जवाब देना चाहिए। जब आबिद शेर अली ने गालियां दी तो उनके सपोर्टर्स और सहाफ़ी उसकी हिमायत में आ गए और अब वही सहाफ़ी उछल भी रहे हैं। पीटीआई के हामियों का कहना था कि जब तलाल चौधरी, आबिद शेर अली, राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज गालियां देते हैं तो उन सहाफ़ियों को सांप सूंघ जाता है। नून लीग के सपोर्टर्स इंजॉय करते हैं, लेकिन जैसे ही हम जवाब देते हैं तो कहते हैं ये गैर अखलाकी है, औरत को गाली देना ठीक है और मजम्मतें शुरू हो जाती हैं। वफाकी वजीर उमर अयूब ने अली अमीन गंडापुर की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा कि पीटीआई आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीतने के लिए तैयार है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हार जाएंगी। वो अपनी शिकस्त पर सियासत चमकाने के लिए पहले से ही मैदान तैयार कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पर पथराव और गालिम गलोच से मुखालफीन बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आज़ाद कश्मीर में नून लीग हुकूमत की कारकर्दगी इंतहाई ख़राब थी। वफाकी वजीर अली हैदर जैदी ने कहा कि दूसरों की तरफ जिस तरह की गंदगी वो उड़ाते हैं वो तो बयान करने के भी काबिल नहीं। तवक्को है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात में कामयाबी होगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि अली अमीन पीटीआई के शेर हैं। उन्होंने जीबी में तमाम अपोजिशन जमातों को बेअसर कर दिया और कल इंशाअल्लाह एजेके में ये कारनामा फिर से दोहराने वाले हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में अपोजिशन पहले ही हार चुकी है, वो भी तब जब NS लंदन में पाकिस्तान के दुश्मनों से बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। नाज़रीन, नून लीग, पीटीआई और दीगर जमातों को अवामी इशूज़ पर सियासत करनी चाहिए, ना कि गालम गलोच की सियासत, और ना ही एक दूसरे पर कश्मीर फरोशी और गद्दारी के फतवे लगाने चाहिए। इस टाइम पर गालियां नून लीग वाले दें या तहरीक इंसाफ वाले, दोनों ही काबिल मजम्मत हैं। इसलिए सहाफ़ियों को गैर जानिबदार रहकर जो भी गलत हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। सियासत में घर की औरतों को घसीटना किसी तौर भी मुनासिब नहीं।